इस बार इंजरी की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई और मैंने 2-3 कंपटीशन छोड़ भी दिए थे स्टार्टिंग में। फिर पूरा फोकस मेरा इस बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे था। अच्छे से उसका रिहैब किया, टाइम लिया थोड़ा। फिर उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आए और इतने अच्छे तरीके से, जिस तरीके से क्वालिफिकेशन राउंड का थ्रो था, तो लग रहा था कि बहुत अच्छा थ्रो होगा फाइनल में। लेकिन फिर भी जो थ्रो तो इतना ऊपर का नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से जीता गोल्ड पहली टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वो बहुत अच्छा था। फिर एशियन गेम्स में जो टाइटल डिफेंड करना था, वो इतने अच्छे से हो पाया अच्छी थ्रो के साथ। सीज़न का लास्ट कंपटीशन था और सीज़न बेस्ट किया, तो वो परफॉर्मेंस काफ़ी सही थी। और ऐसा लग रहा है कि जो अगर मौका मिले, सब कुछ फिट रहे, तो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगले साल। जेना ने 2 बार अपना पर्सनल बेस्ट किया, ओलंपिक क्वालिफाई किया, और जब हम पोडियम पे थे तो गोल्ड और सिल्वर इंडियन का था, तो बहुत बढ़िया लग रहा था। साथ में खड़े होकर नेशनल एंथम बज रहा था और दोनों हम इंडिया से थे। मुझे लगता है कि जो प्रायोरिटी आपकी वो किसको मानते हैं, तो मैं स्पोर्ट्स को मानता हूँ, अपनी ट्रेनिंग को मानता हूँ। तो जैसे मैं पहले सबसे ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग को देता था, अपने स्पोर्ट्स को देता था, अभी भी वही है। क्योंकि जब तक हम खिलाड़ी हैं, हमारे लिए जो अपना काम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हमेशा मेरे लिए प्रायोरिटी रहती है। तो मैं ट्रेनिंग पे पूरा ध्यान देता हूँ और ट्रेनिंग के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो बिल्कुल वही है, उसी पे फोकस है कि हमेशा ऐसे ही जब तक गेम करूँगा तो ऐसे ही करता रहूँगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं, हमेशा एक ही चीज़ सीखी है घर से भी या अपनी खुद की जर्नी से कि लोगों से रिस्पेक्ट से बात करो। लोग अच्छे से बात कर रहे हैं तो उनको अच्छे से टाइम दो और आपस में मिलजुल के चलो। इस बार इंजरी की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई और मैंने 2-3 कंपटीशन छोड़ भी दिए थे स्टार्टिंग में। फिर पूरा फोकस मेरा इस बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे था। अच्छे से उसका रिहैब किया, टाइम लिया थोड़ा। फिर उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आए और इतने अच्छे तरीके से, जिस तरीके से क्वालिफिकेशन राउंड का थ्रो था, तो लग रहा था कि बहुत अच्छा थ्रो होगा फाइनल में। लेकिन फिर भी जो थ्रो तो इतना ऊपर का नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से जीता गोल्ड पहली टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वो बहुत अच्छा था। फिर एशियन गेम्स में जो टाइटल डिफेंड करना था, वो इतने अच्छे से हो पाया अच्छी थ्रो के साथ। सीज़न का लास्ट कंपटीशन था और सीज़न बेस्ट किया, तो वो परफॉर्मेंस काफ़ी सही थी। और ऐसा लग रहा है कि जो अगर मौका मिले, सब कुछ फिट रहे, तो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगले साल। जेना ने 2 बार अपना पर्सनल बेस्ट किया, ओलंपिक क्वालिफाई किया, और जब हम पोडियम पे थे तो गोल्ड और सिल्वर इंडियन का था, तो बहुत बढ़िया लग रहा था। साथ में खड़े होकर नेशनल एंथम बज रहा था और दोनों हम इंडिया से थे। मुझे लगता है कि जो प्रायोरिटी आपकी वो किसको मानते हैं, तो मैं स्पोर्ट्स को मानता हूँ, अपनी ट्रेनिंग को मानता हूँ। तो जैसे मैं पहले सबसे ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग को देता था, अपने स्पोर्ट्स को देता था, अभी भी वही है। क्योंकि जब तक हम खिलाड़ी हैं, हमारे लिए जो अपना काम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हमेशा मेरे लिए प्रायोरिटी रहती है। तो मैं ट्रेनिंग पे पूरा ध्यान देता हूँ और ट्रेनिंग के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो बिल्कुल वही है, उसी पे फोकस है कि हमेशा ऐसे ही जब तक गेम करूँगा तो ऐसे ही करता रहूँगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं, हमेशा एक ही चीज़ सीखी है घर से भी या अपनी खुद की जर्नी से कि लोगों से रिस्पेक्ट से बात करो। लोग अच्छे से बात कर रहे हैं तो उनको अच्छे से टाइम दो और आपस में मिलजुल के चलो।